नमो नमः। वास्तु शांति क्या निश्चित आवश्यक है और क्या इसका कोई ऑप्शन है? इस शीर्षक को लेकर हम यह वीडियो बना रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आप एक महाराज का पाठ करवा लीजिए तो वास्तु की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप कोई कार्य दूसरा कर लीजिए तो वास्तु शांति की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप किसी बाबा जी को या कि कोई बहन जी को घर पे बुलाकर उनके द्वारा खिचड़ी बनाकर खा लीजिए या खिला दीजिए तो वास्तु की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये हंसने जैसी बातें हैं। और सबसे ज़रूरी बात तो ये, जो लोग इस प्रकार की बातें कह रहे हैं या बता रहे हैं, उनको तो ना तो धर्म में कुछ ज्ञान है, ना उनको कर्मकांड की कोई समझ है, और ज्योतिष या वास्तु के क्षेत्र में तो वो अभी बच्चे भी नहीं है, माने उनका जन्म ही नहीं हुआ है। क्योंकि वास्तु यह अनऑप्शनल क्रिया है या कर्म है। वास्तु शांति इसको करना अति आवश्यक है। यहाँ तक कहा गया है कि जिस घर में वास्तु शांति किए बगैर कोई भी व्यक्ति रहता है, वहाँ के अन्न को, वहाँ के होने वाले पूजा पाठ आदि के पुण्य को, वहाँ पर रहने वाले लोगों के पुण्य कर्मों को वास्तु देवता स्वयं भक्षण कर लेते हैं, क्योंकि यह उनका स्वभाव है। अतः उनकी प्रसन्नता के लिए वास्तु शांति की जाती है। इस वास्तु शांति कर्म में सबसे आवश्यक चीज़ अगर कोई है तो वह है उस वास्तु के वास्तु संस्कार, जो भूमि परीक्षण से लेकर वास्तु शांति पर्यंत होते हैं। आप अपने पंडित जी से या कोई वास्तुविद जिनको आप जानते हैं, उनसे ये 18 प्रकार के संस्कार ठीक से समझ लीजिएगा और उनमें से जो भी संभव हो अपनी शक्ति अनुसार उनको अवश्य कीजिए। अगर आपको कहीं से जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही है तो नीचे नंबर दिया गया है, इस पर संपर्क कर आप यह जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो पर अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आइए देखते हैं वास्तु शांति में क्या क्या कर्म होते हैं। वास्तु शांति जब हम करते हैं तो सर्वप्रथम उस वास्तु शांति का गृह प्रवेश के लिए ग्रह स्थापना, नवग्रहों की स्थापना, पुण्याहवचन आदि उस विधि का एक क्रम अपना बना हुआ है, सीक्वेंस बना हुआ है। उस ढंग से यह पूजन होता है, जिसमें शाला कर्म, माने जिस घर की वास्तु शांति हो रही है उसके स्तंभों का पूजन, यह एक आवश्यक विधि होता है। उसके बाद में गृह प्रवेश, घर की जो हमारी चौखट है, उस चौखट में अलग अलग स्थान पर अलग अलग देवताओं की स्थापना कर फिर घर में प्रवेश। इसी के साथ साथ वास्तु का निक्षेप, वास्तु की जो स्वर्ण प्रतिमा होती है उस प्रतिमा का घर के आग्नेय कोण में निक्षेप करना है। निक्षेप माने उसे वहाँ गाड़ना। जी, एक मिट्टी की छोटी डिबिया बनाकर उस वास्तु पुरुष को, जो स्वर्ण के प्रतिमा होगी, उसको उल्टा रखकर उसे एक विशिष्ट प्रक्रिया से ज़मीन में गाड़ देना, इसी का नाम निक्षेप विधि है। यह 4-5 विधियाँ वास्तु शांति में अत्यंत आवश्यक होती है। वास्तु शांति 5-6 घंटे से लेकर 5-7 दिन तक भी की जाती है। कम से कम 4 घंटे या 3 घंटे तक चलने वाला यह विधि है। अधिक से अधिक इसे 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन तक किया जा सकता है। जिस प्रकार वास्तु की भव्यता हो और वास्तु करवाने वाले यजमान की श्रद्धा और शक्ति, साथ ही साथ जो पंडित जी हैं उनके पास मंत्र और विधि का ज्ञान यह कितना है, इस पर निर्भर है कि किस प्रकार का कर्म होगा। यह रही वास्तु शांति विधि की कुछ विशेष जानकारियाँ। जिनको भी इससे अधिक जानकारी करनी है वे नंबर पर संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। भारत के हर एक कोने में हमसे संबंधित पंडित जी उपस्थित हैं। आपको जो भी जानकारी चाहिए उपलब्ध हो सकती है। नए वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा।
हर हर महादेव।